इस बात को संज्ञान में ले कि सरकार तैयारी कर रही है कि वोट उनके जो इधर उधर हो गए उनके डबल ट्रिपल बना दिए। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई न बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेराफेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। ये जो डेटा का नया दौर है, ये नया समय है जहां डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और बीजेपी ने जो काम किया है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई नया काम नहीं है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से हम लोग देखते आए, पूरा महाराष्ट्र के लीडर्स, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हुआ। अगर आप बीजेपी के हैं तो कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपको नहीं पकड़ेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का कोडिन भाई लोगों ने कुछ बनाया है। कोडिन भाइयों के पीछे कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं है। और फिर 800 करोड़ से न जाने कितना और 800 करोड़ बनाया होगा। पूरा ट्रेल तो पता लगे आखिरकार कितना पैसा बनाया गया है। जहां इलेक्शन है वहां क्यों एक्टिव है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स? जहां खुलेआम कोडिन भाई घूम रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? केवल सरकार अभी तक तो वोट चोरी में लगी हुई थी, वोट डकैती में लगी हुई थी, अब डेटा की डकैती भी करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर पुनः वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। ये घिसा पिटा डायलॉग है उनका। जिनकी खुद की फिल्म न चली हो उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहां पर? और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अगर उनके सच्चे डायलॉग होते तो फिल्म ज्यादा चलती। और कभी सच्चा डायलॉग सुनना हो तो एएनआई का सुन लेना, आर्काइव वाला। बहुत दुखद है क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दुखद है कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनसेफ हैं बेटियां और महिलाएं, और ये आंकड़े बताते हैं।
हम कैसे साबित करते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? टीवी चैनल से थोड़ी करते हैं हम लोग। टीवी चैनल तो कई बार अपने बजट के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आंकड़े तो झूठे नहीं हो सकते। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वो आंकड़े बताते हैं। आज सबसे ज्यादा अनसेफ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई है, और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और न केवल आपके चैनल को साथ हो रहा ये व्यवहार, आपने तो खुद फेस किया है कई बार। और अभी हमारी पार्टी के नेता आदरणीय रामजय सुमन जी जा रहे थे, उन्हें भी नहीं जाने दे रहे। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है? आपको याद होगा हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ था। उसके परिवार की कहीं कोई सम्मान नहीं मिला उस परिवार को। वही तो हम जानना चाहते हैं, ये डिफर क्यों है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाएं, वही तो गिनती ठीक करेगा। और फिर अब तो ये भी बताना चाहिए घुसपैठिया कितने निकले। भाई घुसपैठिया भी तो निकालेगा, आंकड़ा घुसपैठिया का भी तो आना चाहिए इसमें। भाई जहां आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग के और भारत सरकार के आयोग के अलग अलग आ रहे हैं, यही तो चिंता का विषय है। और फिर चिंता का विषय इसलिए भी और है क्योंकि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, मैपिंग के बाद अनमैपिंग हो रहे हैं वोटर, और उनको नोटिस भेजा जाएगा लगभग 4 करोड़ लोगों को। अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं, मैपिंग करके उनके आइडियोलॉजिकल मैपिंग करके उनके अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो कितना बड़ा संकट है। ये वोटर लिस्ट अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, वैसा वोटर लिस्ट बनाइए। हमारी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है किसी का वोट ना कटे, और हमारी पार्टी के पास जहां पर अगर जानकारी मिली है तो हमारे बीएलए पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका वोट बनवाएंगे। और नोबेल प्राइज विनर, जिनको नोबेल का सम्मान मिला, बताओ उनकी नागरिकता पूछी जा रही थी। वो आपको चिंता का विषय नहीं लगता? इसीलिए याद कीजिए, पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है। क्योंकि सुनने में आ रहा है जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो पहले होम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। तो सोचिए आप, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वही काम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से करवाया। ये तो बाद में हम लोग किसी ने जानकारी दी, किसी पत्रकार साथी ने, कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ये भी होम डिपार्टमेंट में थे। वही मैंने कहा कि 4 करोड़, जब 1 करोड़ आ गया पहले डेटा, फिर 1 करोड़ से ऊपर अनमैप कर दिया तो कितने हो गए? 4 करोड़ तो हो ही गए लगभग। तो ये 4 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो अधिकारियों पे, और तब इनके लोग मिलकर के दबाव बना करके डबल वोट बनवाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी अपने बीएलए लोगों से कहेगी, अपने पीडीएफ प्रहरी लोगों से, क्या प्रारूप उनको पास पहुंच जाएगा, उन्हें केवल डिटेल भरना है उसका, और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करें। किसने बताया आपको? एक ट्वीट में उनकी जान निकल जाती है भारतीय जनता पार्टी की। तो वो सूची कहां है? घुसपैठियों की सूची तो दें। ये लखनऊ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कहाँ की? अच्छा, हमारे पत्रकार साथी को ये भी जानकारी होगी, और सच बताना आप भी। जिस प्लॉट पर उन्हें रोका गया था या जहां पर वो रह रहे थे लोग, वो आसाम के थे शायद, सब आसाम के निकले। और किराया कौन वसूला था? सुनने में आया बीजेपी के लोग किराया ले रहे थे। जो रोके हुए थे वो बीजेपी के लोग थे, किराया ले रहे थे। ये हमारा ग्राउंड रिपोर्ट बता ही नहीं रहा।
ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने की तैयारी है। इसलिए चुनाव आयोग हम लोगों को मुस्तैदी से जितने आपके माध्यम से जो जानकारी पहुंच रही, प्लस ये जितने भी जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता बैठे हमारे आसपास, ये सब जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि जितना वोटर लिस्ट हमारी बेहतर हो जाएगी और जितना हम वोट अपना बचा लेंगे और बना लेंगे, उतना ही जल्दी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे।